ये बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ से। सूरज माली को न्याय दिलाने का ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। 5 बत्ती चौराहे पर लोगों के एकत्र होने का सिलसिला शुरू हो चुका है और करीब 4 बजे यहां पर हनुमान बेनीवाल पहुंचेंगे। हनुमान बेनीवाल की तरफ से साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। बता दें कि सूरज माली को लगातार न्याय दिलाने के लिए जो मांगे हैं उस पर सहमति नहीं बन पा रही है और प्रशासन की ओर से भी लगातार यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर वज्र वाहन समेत बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है। सूरज मालिक पे जो हमला हुआ और 25 से ज्यादा फ्रैक्चर सूरज मालिक के बताए गए, लीवर के अंदर सूजन आ गई। मैं डॉक्टरों से लगातार संपर्क के अंदर हूँ। ईश्वर की कृपा थी कि ईश्वर ने उसको बचा लिया और हम चाहते हैं जल्दी से कुशल हमारे बीच आए। लेकिन जिन गुंडों ने ये कायराना हरकत की वो विधायक की सेह पे, विधायक के इर्द गिर्द के लोग हैं, उन सबकी गिरफ्तारी, विधायक के परिवार से इंट्रोगेशन और इस मामले की बड़ी एजेंसी जांच करे। अगर आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली तक की आवाज जाएगी। वैसे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, ये राजस्थान हमारा है। जहाँ बैठ जाएंगे वहीं सरकार आ जाएगी। और आज हम कपासन के अंदर बैठ गए। कपासन में सूरज के परिवार को न्याय दिला के हम लोग उठेंगे, सरकार के घुट्टे टिकवा देंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सलमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान, कैसी स्थिति वहां पर आप देख पा रहे हैं? क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा कि इस वक्त वहां पर कैसा माहौल है। साथ ही जरा ये बताइए कि हनुमान बेनीवाल यहां पर कब तक पहुंचेंगे? शिवानी, मैं बता दूं, इस समय मैं कपासन 5 बजे चौराहे पे खड़ा हूं और आप देख सकते हैं यहाँ जो धरना है वो अब शुरू हो गया है। और मैं कैमरामैन से एक बार कहूंगा, यहाँ जो है लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन में लोग यहाँ आने लग गए हैं और तकरीबन 4 बजे के आसपास जो है हनुमान बेनीवाल वो यहाँ पहुंचेंगे, धरना स्थल में पहुंचेंगे। और अभी जो है यहाँ भीड़ जुटना शुरू हो गई है और यहाँ की इन लोगों की मांग है कि जो मांगे जब तक प्रशासन पूरा नहीं करता है तब तक ये धरना जारी रहेगा। लेकिन रात को ही जो हनुमान बेनीवाल ने जो ऐलान किया था कि वो मांगे नहीं मानते हैं तो वो जिला प्रशासन की जिला कलेक्टर की ओर वो प्रस्थान करेंगे। ऐसे में चित्तौड़गढ़ कलेक्टर चौराहे पर जो है भारी पुलिस बल लगाया गया है, बैरिकेड लगाए गए हैं, ब्रज वाहन वहां पर रखे गए हैं। यहाँ पर सूरज माली है, उनकी मदर है, उनसे हम बातचीत करते हैं। आज धरने के 13 दिन हो गए हैं, मांगे क्या है आपकी? क्या चाहते, क्या हो अब आप क्या चाहते हो? न्याय के लिए। हाँ, आप क्या नाम है? आपका क्या नाम है? बेरोल जी, बात करें जिस तरह से आप आज 13 दिन हो गए यहाँ धरना चल रहा है, आज हनुमान बेनीवाल भी थोड़ी देर यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? ये है कि जो हमारी मांगे हैं सूरज माली को न्याय मिले, जो भी मांगे हमने प्रशासन को आज 13 दिन से देते आ रहे हैं, कल भी दी, लेकिन अभी तक प्रशासन के कान पर सूतक भी रही है। हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो ये आंदोलन बहुत उग्र। क्या कहना चाहेंगे कि 13 दिन आज हो गए, अभी तक भी आपकी मांगे नहीं मानी, क्या कहना? हम इतने दिन से 13 दिन से साल की गांधीवादी विचारधारा से आंदोलन कर रहे थे, यहाँ धरना दे रहे थे, लेकिन हमारी प्रशासन ने 2 दिन से सुनी थी, एक सीआई को यहाँ से भेजा था। इसके अलावा जो भी संघर्ष समिति की मांगे है अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी है। कल रात को हनुमान जी बेनीवाल आए थे, हनुमान जी बेनीवाल ने रात के 3 बजे तक यहाँ आपने देखा होगा हजारों की संख्या में लोग बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि सर्व समाज के लोग एक माँ के बेटे को न्याय दिलाने के लिए बैठे थे ताकि ऐसी घटना किसी और के साथ भविष्य में न हो, इसलिए हम यहाँ बैठे थे। लेकिन फिर भी अभी तक हमें प्रशासन ने नहीं सुनी, सरकार ने नहीं सुनी। अभी हमारे हनुमान जी बेनीवाल आ रहे हैं और हम यहाँ से यह आंदोलन यहाँ का नहीं रहा, अब यहाँ से हम चित्तौड़ जाएंगे। चित्तौड़ से जरूरत पड़ी तो हम जयपुर भी जाम करेंगे। आप लगातार संघर्ष समिति में आप पिछले 13 दिन से धरना स्थल पे मौजूद है, अब जो क्या रणनीति है, क्योंकि अब हनुमान बेनीवाल थोड़ी देर में यहाँ आने वाले, तो क्या रणनीति होने जा रही है आपकी? बिल्कुल हमारी रणनीति, जैसा कि आपको कल बता दिया गया था कि भाई हम इस धरने को, हम भी चाहते हैं कि सूरज माली को न्याय मिले। कुछ लोग आक्षेप लगा रहे थे कि पार्टी विशेष का है, लेकिन हमने आपको बता भी दिया था। आप खुद भी इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको भी पता है कि ये सर्व समाजिक धरना है, कुछ आक्षेप लगाने से होता नहीं है।
और हमारा एक ही मकसद है, कोई राजनीतिक रोटियां सीखना नहीं है। जब राजनीति की बात आएगी तो 4 साल बात करेंगे, लेकिन अभी आज की कंडीशन है सूरज मालिक के परिवार को न्याय मिले। उसकी माँ खड़ी है, उसके पिताजी खड़े हैं, उसका परिवार खड़ा है। हम ये चाहते हैं और कुछ मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन प्रशासन इस परिवार को मुआवजा देने में हिचकिचाता क्यों रहा है? कोई उनके घर से दे रहा है क्या? इस परिवार को न्याय मिलेगा? आप सोचो, इस परिवार के पास आधा बीघा जमीन है, मान लो इस परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिलता है, तो क्या प्रशासन को अपनी जेब से दे रहा है क्या? जनता का पैसा है, जनता को इसी जनता के दरबार में काटना है। तो आज अगर इस माँ को न्याय नहीं मिलता है, आज अगर इस बेटे को न्याय नहीं मिलता है, सोचो आप, ये अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी नेता के बच्चे के साथ होता, अब आज आप सोच लो कितना एक नटखट बच्चा था, कितनी उसकी चंचलता थी, कितने अच्छे वो वीडियो बनाता था, कभी उसने किसी का अपमान भरा शब्द उसने यूज नहीं किया, हमेशा साफ साफ कहकर उसने वीडियो, आपने भी देखा होगा, अपना बताया कि वो न्याय के लिए लड़ा रहा था। अच्छा, उसकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, पानी उसके घर पे नहीं चाहिए था, प्रशासन के आम किसान वर्ग के लिए उसने लड़ा। लेकिन आज एक बात आप निर्धारित कीजिए, अगर सूरज माली के पांव काम करने लायक नहीं रहे, सूरज माली अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, उसका सहारा एक व्हील चेयर, अगर आज उसको अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो उसका जीवन अंधकार में है। हम इस न्याय की आखिरी लड़ाई तक हम लड़ेंगे और सूरज माली को सर्व समाज मिलकर न्याय दिलाएंगे। अब क्या रणनीति होने वाली, क्योंकि अब जैसे 4 बजेंगे हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंचेगी, बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ भीड़ जुटना शुरू हो गई है, क्या रणनीति रहेगी आने वाली? देखिए, हनुमान जी कपासन की सरहद में है, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को घुटनों के बल ले आएंगे। सरकार को पहले भी पता है कि जहाँ हनुमान बेनीवाल गया है और संघर्ष और हक और अधिकारों की जीत लेके ही उठा है, भाई अकेला नहीं है, भाई ने पानी की मांग के लिए खुली संघर्ष किया और जिंदगी और मौत के बीच में हाथ झूल रहा है। तो कपासन की जनता और सर्व समाज 36 कौम के लोगों के साथ, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा किसान नेता हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है और सरकार की ईंट सीट बजाएंगे और हम जीत लेके उठेंगे, भाई को न्याय दिला के ही उठेंगे हम यहाँ से। अब आने वाले रणनीति क्या होने वाली, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, आज जो लोग आ रहे हैं, लोगों ने दिमाग में मेंटेलिटी बैठा दी है कि आज चित्तौड़ कूच करना है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी ने कल शाम को ऐलान कर दिया कि सुबह हम चित्तौड़ कूच करेंगे, कलेक्ट्री का घेराव करेंगे और सूरज माली को न्याय दिलाएंगे। और तमाम मांगों पर जब तक सहमति नहीं बढ़ेगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। अगर कलेक्ट्री के वहाँ 5 दिन भी बैठना पड़े तो ये हनुमान बेनीवाल जी की सेना और हनुमान बेनीवाल जी तैयार है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। तो देखिएगा शिवानी, लगातार जो है हनुमान बेनीवाल मतलब यहाँ आने वाले हैं धरनास्थल पे, और इसके बाद में आगे की जो है रणनीति वो बनने वाली है। उन्होंने पहले ही जो यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि वो आज यानी रविवार को वो चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर है वहाँ के लिए कूच करेंगे। वहाँ जिला मुख्यालय पर भी जो है पुलिस का भारी पुलिस जाब्ता वहाँ तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल, यानी कि सलमान, यहाँ पर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी रखी है कि यहाँ पर अगर लोगों का आक्रोश बढ़ता है तो कैसे स्थिति को संभाला जाए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।